देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं ना, ये खान साहब उठा रहे हैं, जिनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इतना मौका नहीं देते होते फिर कि आप उसके ऊपर छः महीने कंपेन करें, एने मैनू मरवाना है, एने मैनू मरवाना है, नहीं तो वो कहते हैं 2 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, तीसरी होने वाली है। देखिए 2 अटेम्प्ट तो कोई नहीं हुई ना, दूसरी कोई अटेम्प्ट नहीं है, वो बिल्कुल वो बनाई जा रही है। दूसरी अटेम्प्ट छोड़ दें इसको, वहाँ हुल्ला गुल्ला किया था तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उसको कातलाना हमले में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके अंधों की तरह से हर बात मान लें। कोई हमला नहीं था वहां पर, कोई प्लान नहीं था वहां पर, खत्म, फिनिश। तो ये कि खान साहब आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे और तरसों क्या कहेंगे, इसके बारे में कभी भी वसूख से मत बोलिएगा। नहीं चले ठीक है, वो हम जिस दिन जो कहेंगे उस दिन उस हवाले से बात जब काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त के बयानात निकाल के देखिए इमरान खान साहब के, उस वक्त के बयानात निकाल के देखिए पीटीआई की लीडरशिप के, फिर आपको पता चलेगा कि कोई डटी हैरी नहीं था उसके पीछे। अच्छा, ठीक है, इतने तमतराक से उन्होंने वो कहा था और इतना प्रोपेगेंडा किया गया था सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से काजी फायज ईसा के खिलाफ कि उसकी बीवी को फिर अदालतों में खार होना पड़ा एंड अल्टीमेटली दे फाउंड नथिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझसे ये गलती करवाई गई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आज खान साहब कहते हैं कि मुझे बाजवा ने ये कहा, मैंने समझे तोड़ दी, मुझे बाजवा ने ये कहा, वो हुकूमत तो बाजवा साहब ही चला रहे थे, ते भाईजान तुसी की कर रहे सोच ले, व्हाट डू यू थिंक यू वर, ए रोबोट और ए कार्टून और ए क्लाउन, यू वर एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। छोड़ रुक जाए, मुझे बोलने दे जरा। हाँ जी जी, मतलब ये कोई जवाब है कि 4 साल के बाद आप कहें कि जी मैंने तो पता नहीं कुछ जी कौन कर रहा सी है। इज दैट एन एक्सक्यूज, इज दैट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज? इसी बाजवा साहब की शान में जो कसीदे पढ़े गए हैं वो मैंने पढ़े हैं। जब वो आपको काम नहीं करने दे रहा था तो फिर आप कसीदे क्यों पढ़ रहे थे? जब वो आपका जमहूरी हक ले रहा था कि आपको हुक्मरानी नहीं करने दे रहा था, आप कह रहे थे उससे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं। वो यार ये कमाल है, कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। हम जर्नलिस्ट जो हैं आखिर कोई अपनी नजर रखते हैं, कोई अपनी तमीज, कोई जहन रखते हैं कि आपकी कौन सी बात पे किस वक्त एतबार किया जाए। 4 साल तक मजे खड़का के 4 साल की हुकूमत के पौने 4 साल की के अब आप कह रहे थे भाजपा से जो सारा कुछ करता थी। किसने की थी 3 साल की उनकी एक्सटेंशन की का इनिशिएटिव किसका था जनाब? खान साहब का। आप अजीबो गरीब बात करते हैं यार, इतना बेवकूफ ना समझे लोगों को। हाँ। लोगों को थोड़ी बहुत सूझबूझ है। चलिए जी, ये भी हो गया। आज जो अदालत में वो पेश हुए तो अदालत के रवैये में थोड़ी सी तलखी, तो इज अ बैड वर्ड, तब्दीली, थोड़ी सी तब्दीली कह लीजिए या थोड़ी सी असर्शन जिसको कहते हैं ना, असर्ट करना। असर्शन हमने देखी, वो एक तो कल देखी हमने जब उन्होंने टाइम दिया आज तक का, उनका जी आना तो पड़ेगा उनको, और उस वहाँ सारी बातें हुई कि जी वो रैली कर सकते हैं, वो बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? उनका जी वो उनके पाँव का मसला, उनका जी वो एम्बुलेंस, हत्ता के वकील को ये कहना पड़ा कि अच्छा जी साड़ी जान छड़ दो, हम उनको एम्बुलेंस में ले आएंगे कल। लिहाजा आज उनको जाना पड़ा। सही ना जाते तो थ्रेट बहुत बड़ा था। हाँ। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो वॉलंटरीली गए हैं। अच्छा, कोर्ट ने कहा था कि अगर आप ना आए तो आपकी जमानतें हम मनसूख कर देंगे, जो हुई हुई हैं ऑलरेडी, मजीद देने का तो सवाल ही छोड़ दें। तो खान साहब को जाना पड़ा। मगर मुझे एक बात की बड़ी हैरत है कि खान साहब जब रवाना हुए यहाँ से तो उन्हें एक बयान जो कि आदत है वो जारी किया, और उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज से 5 बजे से एहतजाज मुल्क गिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, 5 शहरों में रैलियां निकलेंगी जिनकी क़यादत मैं खुद करूंगा लाहौर में। ठीक। तो अगर ये आप हंसी क्यों है, पहले तो मुझे ये बताएं आप। नहीं, आप जल्दी मुझे सीरियसली बताएं कि आप हंसी क्यों? मैं इस वजह से हंसी हूं कि अब आप ये कह रहे हैं कि देख लें, अब आपके सामने सिचुएशन है, एक तरफ रैलियों को वो खुद लीड करेंगे और दूसरी तरफ वो अदालत में जा पा रहे हैं। और कुछ कहता हूं। अच्छा, और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 3 दिन पहले वो उन्होंने एक रैली की क़यादत की भी तो थी ना। सही सही, 3 गाड़ी में वो 4 साढ़े 4 घंटे बैठे रहे थे, आपको याद है ना? ठीक है। अब उनके मुखालिफिन जो है वो ये कह रहे हैं कि जी जिस वक्त पेशी पड़ती है उसी वक्त टांग को कुछ ना कुछ हो जाता है। वो बता तारड़ साहब ने तो आज काफ़ी उनका तमस्खर उड़ाया। मेरे ख्याल से किसी को अगर तकलीफ में हो कोई तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसने कहा जी हमें तो यही समझ नहीं आती, टांग दाई है कि बाई हैं, कभी दाई पे प्लस्तर होता है, कभी बाई पे प्लस्तर होता है, कभी 1 गोली लगी, कभी 4 गोलियाँ लगी हैं, कभी जख्म फिर से हरा हो गया है, कभी सूजन आ गई है। मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है, अब मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊँ, अगर मैं मेरे नज़दीक जो एक नेशनल लीडर का यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें वो एक तो डरता नहीं है किसी चीज़ से भी,
हमने बड़े बड़े लीडर देखे हैं, बेनज़ीर को ये कहा गया था कि आप लियाकत बाग में जाके तकरीर ना करें, आपकी जान लेने का प्लान बन चुका हुआ है। और जनरल मुशर्रफ ने बराह रास्त मैसेज भेजा था उनको कि मत आइए यहाँ। हो गई। जब वो कारसाज का वाक़या हुआ उससे पहले उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान वापस जा रही हैं, आपकी सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाक हैं, आप मत जाइए। कितना खौफनाक ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों आदमी जो हैं वो ज़ख्मी हुए और दर्जनों जो है हलाक हुए। उससे अगले दिन वो हॉस्पिटल गई उन ज़ख्मियों की हालत पूछने के लिए बगैर किसी सिक्योरिटी हिसार के। सही है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि लीडरशिप के तकाजे ये हैं, इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े बड़े लीडर हैं। तो मेरा ख्याल ये है, मैंने पहले भी कहा था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोगों ने बिला वजह उनको डरा दिया है। अच्छा। जो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके करैक्टरिस्टिक और उनके कद काठ के मुताबिक नहीं है। लेकिन बुखारी साहब अगर वो मोहतात हैं तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, यहाँ कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब हम क्यों लूज करना चाहेंगे कोई भी लीडर? मोहतात इस हद तक जरूर होना चाहिए कि आपकी ग्रेस बरकरार रहे। अब देख लें लोग बाल्टियों का जिक्र करने लग गए ना, ये बहुत अच्छी बात है। सही। और जिस तरीके से वो तमाशा लगता है, जिस तरीके से वो सारा मंजरनामा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लीडर की ग्रेस में कोई कुछ ऐड करता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे लीडर की ग्रेस ज़ाया होती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान का एक ऐसा सरमाया है जिसे ज़ाया होने के लिए ना कोई जी अकल आदमी कभी कह सकता है, ना कभी सोच सकता है। तो हम तो ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचे। इसलिए कि एक ताकतवर लीडर, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। सही है। बट हैविंग सेड दैट, वैसे बहुत कुछ है क्योंकि इस सेगमेंट में बात करने को वक्त हमारे पास कम रह जाएगा। उन्होंने जो बात की है मेरे ख्याल में उस पर बात कर लेते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा था मैं। आप आने नहीं देती ना मुझे उस तरफ। मैंने कहा कि मैं आपको खुद ले आऊँ ना। अब उन्होंने ये कहा है कि जी मैं ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक बंदा मारना चाहता है, और बंदे का नाम उन्होंने रखा हुआ है डर्टी हैरी। सही। ठीक है। इस डर्टी हैरी से क्या मुराद है? इस डर्टी हैरी के रोल में खान साहब के मनपसंद लोग भी रहे हुए हैं, ये याद रखिए। अच्छा। ये DDC कहते हैं इसको। ठीक है। और इसमें अब्बासी साहब थे, इसमें फैज़ हमीद साहब थे, इसमें बहुत सारे लोग थे जो खान साहब के बड़े चहीते रहे हैं, पाशा साहब थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक और नाम लिया अपने साथ, मुराद सईद, और मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे डर्टी हैरी होगा। तो मुराद शरीफ तो खान साहब का बहुत चहीता बंदा है, तो उसने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा है कि मुझे थ्रेट किए जा रहे हैं। अच्छा। और वो भी उन्होंने खाते में डाल दिया डर्टी हैरी के।